हेलो दोस्तों, स्टडी लाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दशमलव और उनके प्रकार को जाना। अब इस वीडियो में हम लोग दशमलव के प्रकार अर्थात शांत दशमलव से परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे और अशांत दशमलव से परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शांत दशमलव से परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं हम। आपका पहला क्वेश्चन है 2.5, इसे परिमेय संख्या में बदलना है, यानी p बटा q के रूप में बदलना है। तो चलिए बदलते हैं। तो देखिए कैसे बदला जाता है ये। तो जो संख्या रहता है उसको संख्या पूरा लिख देते हैं और दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 0, यानी 25/10। अब इसको काटेंगे 5 से तो आपका बन जाएगा कितना, 5/2। आपका p बटा q के रूप में ये चेंज हो गया। इसको देखते हैं 0.205 है। तो जैसे जो संख्या है उसको पूरा लिख लेते हैं और बटा दशमलव के लिए 1। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है, तो आप 3 0 दे दीजिए। अब कोई भी संख्या के यदि आगे 0 रहता है तो उसका वैल्यू तो कुछ होता नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 205/1000। अब इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 41 और ये कट जाएगा आपका 200 वर्ग में, यानी आपका निकल के आ जाएगा 41/200। ये आपका p बाई क्यू रूप हो गया। ये देखते हैं 6.02 है, तो जो संख्या है उसको पूरा लिख लेंगे और बटा देंगे दशमलव के लिए 1। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 गो, तो 2 गो 0। अब इसको काटेंगे तो 301/50 आपका आ जाएगा परिमेय संख्या। इसको भी देख लेते हैं 483 दशमलव के लिए 1। दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो 1 0। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे वैसे ही। आपका ये परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। आप सभी को इतना तो समझ में आया। अब चलिए आगे देखते हैं अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना, यानी p बटा q में बदलना। तो चलिए अशांत आवर्ती का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अशांत आवर्ती कौन सा हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका पास 2 गो तरीका होता है। पहला तरीका तो आपको लॉन्ग विधि से बनाना पड़ता है और दूसरा आपको शॉर्ट विधि से बनाना पड़ता है। तो पहले शॉर्ट तरीका देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आप इसके अनुसार बना सकते हो या इसके अनुसार बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पहले आसान तरीका सीखते हैं जो बहुत आपको ईजी लगेगा। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 2.4 रेगनी, यानी इसको सॉल्व करने के लिए आपको ठीक वही तरीका अपनाना पड़ेगा। जो संख्या है उस संख्या को लिख देना होगा, उसके बाद माइनस का चिन्ह देना होगा। जितने संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना है, घटा देना है। यानी 2 पे रेकरिंग नहीं है तो 2 को क्या कर दिए, माइनस, अब बटा दे देना है। अब जितनी संख्या पे रेकरिंग है उतना 9 दे दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 22/9। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला लेते हैं हम 3.42424242 डैश डैश डैश, ठीक। या इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 3.42 के ऊपर रेकड़ी, ठीक। इसे सॉल्व करते हैं तो इसका भी बहुत इजी तरीका है आपके पास। जो संख्या दिया है उसको लिख लीजिए 442, माइनस कर दीजिए जितना आपके रेकरिंग नहीं है, -3 बटा जितनी संख्या पे रेकरिंग है उतना 9, यानी 1 2 2 को संख्या पे रेकरिंग है तो 2 को 9। अब इसको घटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 339/99। अब इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो कटेगा आपका 113/3। अब कटने वाला होगा तो काटिए, नहीं कटने वाला होगा तो आपका p बटा q के रूप में चेंज हो गया। ये एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। 0.245, 4 5 के ऊपर रेकरिंग, तो इसको भी आपको p बटा q के रूप में चेंज करना कि p बटा q के रूप में होगा क्या। तो चलिए देखते हैं इसको भी।
तो जो संख्या है वो संख्या लिख लीजिए टोटल, माइनस कर दीजिए जितना पे रेकरिंग नहीं है बटा जितना पे रेकरिंग है उतना 9। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, दशमलव के बाद जितनी संख्या पे रेकरिंग नहीं होगा उतना आपको 0 देना पड़ेगा। दशमलव के बाद एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए एक 0। अब ये 0 क्यों देते हैं तो अगली वीडियो जब बनाएंगे हम तो उसमें आपको लॉन्ग विधि द्वारा बताएंगे। एक कि 0 ये कहाँ से आया, 9 कहाँ से आया, 9 ही क्यों देते हैं, आखिर इसका कारण क्या है, तो ये सब आपका अगले वीडियो में मिलेगा। चलिए इसको देखते हैं, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 243 बटा 990। अब काटेंगे इसको 3 से तो 81 बटा 330, फिर 3 से काटेंगे तो आपका कट जाएगा 27 बटा 110। अब 3 से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो आपका फी बटा क्यू के रूप में चेंज हो गया। ये था आपका शॉर्ट तरीका। ठीक, अब इसका लॉन्ग तरीका हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। ठीक, तो आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और स्टडी लाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।